हरे कृष्णा। होली हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है। बसंत का महीना लगने के बाद से ही इसका इंतजार शुरू हो जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है, जिसे दुलैंडी कहते हैं। हिंदू धर्म में होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली एक सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्योहार है। पूरे भारत में इसका अलग ही जश्न और उत्साह देखने को मिलता है। होली भाईचारे, आपसी प्रेम और सद्भावना का त्योहार है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंगों में सराबोर करते हैं। घरों में गुजिया और पकवान बनते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाकर रंग गुलाल लगाते हैं, होली की शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे में आइए, इस साल 2024 में होली कब है और उसका शुभ मुहूर्त कब है, आइए जानते हैं। होली पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है और फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर होगा। होलिका दहन 24 मार्च को होलिका दहन होगा और जो पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा वो भी 24 मार्च को ही रखा जाएगा। इस दिन होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त है देर रात को 11 से लेकर 12:27 तक। होलिका के अगले दिन होली मनाई जाती है, इसीलिए इस साल 25 मार्च को होली है। इस दिन देश भर में धूमधाम से होली मनाई जाएगी। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन पर मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद को याद किया जाता है। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वे भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेक प्रकार से कष्ट दिए। उनकी बुआ होलिका, जिनको ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था कि जिसको पहनकर आग में बैठने से उन्हें आग नहीं जला सकती, होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वह वस्त्र पहनकर उन्हें गोद में लेकर आग में बैठ गई। भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति के फलस्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल विवाह का नहीं हुआ। शक्ति पर भक्ति की जीत की खुशी में यह पर्व मनाया जाता है। साथ में रंगों का पर्व यह संदेश देता है कि काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ रूपी दोषों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए। और होली का त्योहार राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक समय में श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की बरसाने की होली के साथ ही होली के उत्सव की शुरुआत हुई। आज भी बरसाने और नंदगांव में लट्ठमार होली विश्व विख्यात है। और जिस रात होलिका दहन होता है, होलिका दहन से पहले होली की पूजा की जाती है। इस पूजा को करते समय पूजा करने वाले व्यक्ति को होलिका के पास जाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। पूजा करने के लिए निम्न सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि 1 लोटा जल, माला, रोली, चावल, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल आदि का प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त नई फसल के धान्य जैसे पके चने की बालियां व गेहूं की बालियां भी सामग्री के रूप में रखी जाती हैं। इसके बाद होलिका के पास गोबर से बनी ढाल तथा अन्य खिलौने रख दिए जाते हैं। होलिका दहन मुहूर्त समय में जल, मौली, फूल, गुलाल तथा ढाल व खिलौनों की 4 मालाएं घर से लाकर सुरक्षित रख ली जाती हैं। इसमें से एक माला पितरों के नाम की, दूसरी माला हनुमान जी के नाम की, तीसरी माला शीतला माता के नाम की और चौथी अपने घर परिवार के नाम की होती है। कच्चे सूत को होलिका के चारों ओर 3 या 7 परिक्रमा करते हुए लपेटना होता है। फिर लोटे का शुद्ध जल व पूजन की सभी वस्तुओं को एक एक करके होलिका को समर्पित किया जाता है। रोली, अक्षत, पुष्प को भी पूजन में प्रयोग किया जाता है। गंध पुष्प का प्रयोग करते हुए पंचोपचार विधि से होलिका का पूजन किया जाता है। पूजन के बाद जल से अर्घ्य दिया जाता है और होलिका दहन के बाद होलिका में जिन वस्तुओं की आहुति दी जाती है उनमें कच्चे आम, नारियल, भुट्टे या
सप्तधान्य चीनी के बने हुए खिलौने, नई फसल का कुछ भाग। सप्तधान्य हैं गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर। इस तरह से होलिका दहन के दिन होलिका की पूजा की जाती है और होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। और होलिका दहन में खासकर नई फसल जैसे कि जौ, उन नए गेहूं को आग में भूना जाता है और उसे नई फसल को एक दूसरे को देकर और होली की बधाई दी जाती है और उसके अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। इस तरह से होली का त्योहार मनाया जाता है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको होली से जुड़ी कुछ जानकारी दी है। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हरे कृष्णा।